जय हिंद कैडेट्स। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि मानसिक है, जिसको हम लोग जानते हैं और जो जीवन में एकदम से कायाकल्प कर देता है। हम सब जानते हैं कि प्रतिदिन की ज़िंदगी में हम लोग काम करते हैं। कोई काम क्यों करते हैं? कोई भी सुबह से लेकर शाम तक की जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उन कामों को हम क्यों करते हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने? अगर इस बात को हम सोचें तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है। जो ये कारण रहता है इसी को हम कहते हैं अभिप्रेरणा, इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो आपका हरीश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे अभिप्रेरणा के बारे में। तो ये अभिप्रेरणा है क्या? अभिप्रेरणा एक्चुअली में एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसी अवस्था है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। प्रेरणा क्या है? एक ऐसी अवस्था जो किसी व्यक्ति को, या ऐसे विचार जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें, इसे ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ये अभिप्रेरणा जो है, ये कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है, ना ये आपके बॉडी के अंदर दिखने वाली वस्तु है, ना ही बाहर। क्योंकि अभिप्रेरणा पूरी तरह से एक काल्पनिक स्थिति है, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मनोवैज्ञानिक स्थिति मतलब हमारे मन में तो है, काल्पनिक जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन होती है, तो ये है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या है? एक ऐसी स्थिति जो हमें कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, कार्यों को करने के लिए कहती है, हमारे मन में है, इसे ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं। तो जो ये अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा कुछ ऐसे है कि व्यक्ति की जो एक आंतरिक अवस्था जो है, जो आंतरिक अवस्थाएं हैं, जो कुछ कामों को करने के लिए या उसके व्यवहार को एक खास दिशा में, हम लोग जानते हैं कि जो मोटिवेट हो जाता है कोई व्यक्ति, तो एक खास दिशा की ओर अगर वो मोटिवेट हो गया तो फिर उस ओर चल पड़ता है, वो काम करने लगता है। एक खास दिशा की ओर अभिप्रेरणा हमें अभिप्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, काम करने के लिए बढ़ाती है। तो ये अभिप्रेरणा, तो इस तरीके से अगर हम कहना चाहें तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा वह मानसिक स्थिति है जो हमें कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा का स्वरूप कैसा हो सकता है? हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का स्वरूप। तो अभिप्रेरणा के स्वरूप में देखो, अभिप्रेरणा के कुछ 4-5 पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि अभिप्रेरणा के स्वरूप में सबसे पहला है कि व्यक्ति की कुछ आंतरिक अवस्थाएं होती हैं जो काल्पनिक होती हैं, ठीक है? इन्हें हम ठोस रूप में नहीं देख सकते। अभिप्रेरणा क्या है? एक काल्पनिक स्थिति है, एक मनः स्थिति है जो कि अदृश्य होती है। इसे हम ठोस रूप में या मूर्त रूप में या दृश्य में देख नहीं सकते। ये केवल महसूस की जा सकती है, कॉन्फिडेंस व्यक्ति के हाव भाव से महसूस की जा सकती है, समझा जा सकता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देती है। जैसे प्रत्यक्ष रूप में आप ये पेन देख रहे हैं ना, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपसे कहा जाए आप किसी व्यक्ति का चरित्र देखें, व्यक्ति का व्यक्तित्व देखें, व्यक्ति का, तो ये चीज़ें जो है ये फील करने वाली चीज़ें हैं। ये दृश्य नहीं है। ये पेन हो गया, ये आपका पेपर वेट हो गया। क्या पेपर वेट आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, पेपर वेट है, पेन है, कॉपी, पेंसिल, ठीक है, ये कोट, ये सारी चीज़ें दृश्य हैं। लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि आपकी बुद्धि कितनी है, तो आप दिखा नहीं सकते हैं। आपका आपका स्वभाव कैसा है, तो ये कोई पैमाना नहीं, कोई आकार नहीं है, ये निराकार चीज़ें हैं, निराकार अवधारणाएं हैं। तो
अभिप्रेरणा जो है वो एक आंतरिक या एक मनः स्थिति होती है जो कि पूर्णतः काल्पनिक होती है, इसे ठोस रूप में नहीं देख सकते। कुछ क्रियाएं अभिप्रेरणा में उत्पन्न होती हैं, हमारे आपके मन में कोई ना कोई क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। क्रियाएं जो उत्पन्न होती हैं, इन्हीं क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो हमें दिखाई देता है, ये क्रियाएं जो उत्पन्न होती हैं मोटिवेशन से ही उत्पन्न होती हैं। जैसे हम किसी के भाव को, किसी व्यक्ति को समझाते हैं, किसी व्यक्ति को बताते हैं कुछ अच्छी बातें, उसके बाद उसके आचार विचार व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, यही क्रियाएं उत्पन्न होती हैं किसी व्यक्ति के मन में। तो मोटिवेशन जो है वो कैसे दिखाई देगा कि किसी व्यक्ति के मन में जो है वो जो परिवर्तन, किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि हाँ, इसको कोई मोटिवेट किसी ने किया है, तब तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कोई एक सुस्त व्यक्ति एकदम से काम करने लगे, क्या कोई एकदम से बैठा हुआ व्यक्ति एकदम से तेजी से दौड़ पड़े, तो कोई ना कोई उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, कोई ना कोई घटना अवश्य घटित हुई होगी जिसने उसे मोटिवेट किया होगा और उसने वो क्रिया की प्रतिक्रिया की होगी। ये है मोटिवेशन, ठीक है। इसके बाद मोटिवेशन के स्वरूप में तीसरा पॉइंट आ जाता है, अभिप्रेरणा से जो उत्पन्न क्रियाएं हैं वो निश्चित दिशा में या निश्चित उद्देश्य पर काम करती हैं। अभिप्रेरणा, किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित अगर कर रहे हैं भाई, तो अभिप्रेरित करने के पीछे यही है कि अभिप्रेरित किया है उसको, तो वो जिस दिशा में उसे अभिप्रेरित किया गया है, जो उसको समझाया गया है, निश्चित रूप से वह अगर अभिप्रेरित हो गया है, मोटिवेट हो गया, तो उस दिशा में काम या उस उद्देश्य या उस लक्ष्य की ओर काम करना प्रारंभ कर देगा और उस लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेगा। जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अब उसको समझाया गया, माता पिता ने समझाया, गुरु ने समझाया, और अगर वो समझ गया तो इसी को बोला मैं कि मोटिवेट हो गया, अभिप्रेरित हो गया, और फिर उसके बाद उसने पढ़ाई शुरू कर दी। ये हुआ मोटिवेशन, ठीक है। कोई बच्चा डिप्रेस्ड है, कुछ नहीं कर रहा है, सुस्त पड़ा रहता है, उसको समझाया गया और उसने अपनी क्रियाएं प्रारंभ कर दी, इसे कहते हैं मोटिवेशन। ये मोटिवेट करना है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि अभिप्रेरित व्यवहार तब तक जारी रहता है जब तक कि जिस हेतु उसे अभिप्रेरित किया गया है वह उद्देश्य उसका पूरा ना हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए किसी बच्चे को मोटिवेट किया कि ग्रेजुएशन में यार अगर 60% बन जाए तो थोड़ा अच्छा रहता है, तो अब वो अगर मोटिवेट हो गया तब फिर वो इतना उसमें पढ़ाई करना शुरू कर देगा, और ये पढ़ाई तब तक करता रहेगा जब तक कि वो पूर्णतः अपने लक्ष्य में या अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेता। तो मोटिवेटेड जो पर्सन है वो तब तक अपने क्रिया में, अपने कार्य में कार्य को करता रहता है जब तक कि उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, देखिए हमने अभिप्रेरणा को पढ़ा, अभिप्रेरणा के स्वरूप कैसे हो सकते हैं, स्वरूप में या नेचर कैसा होता है, ये अदृश्य होता है। एक अदृश्य के साथ साथ मानसिक स्थिति है, और इसमें कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, फिर क्रियाओं के प्रति लोग कार्य करते हैं, और कार्य तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसमें सफल नहीं हो जाते या जब तक उसे कार्य को पूरा नहीं कर लेते। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार बेटा देखो बच्चों, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक होती है जन्मजात अभिप्रेरणाएं और दूसरी होती है अर्जित अभिप्रेरणाएं। जन्मजात अभिप्रेरणाएं जो हमें जन्म से सभी बच्चों को पैदा होते ही प्राप्त होती हैं, और अर्जित मतलब जो हमें समाज से प्राप्त होती हैं। जन्मजात अभिप्रेरणाएं क्या हो सकती हैं? जन्मजात अभिप्रेरणाएं जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, उसको क्या किसी ने सिखाया, उसको भूख लगेगी तो रोना शुरू कर देगा, किसी ने तो नहीं सिखाया ना, ये तो बच्चे की बात की। अब बच्चे को छोड़ देते हैं अगर, कि जन्मजात अभिप्रेरणा का मतलब है कि यदि आप हैं या हम हैं, हम लोगों को भूख लग रही है, तो इसके लिए कोई कहता नहीं है कि भाई आपको भूख लगी है जाओ खाना खाओ। हमारे मन में लगता है यस पेट खाली खाली सा लग रहा है, यार भूख लग रहा है। पानी पीने के लिए प्यास की अभिप्रेरणा है, क्या पानी पीने के लिए कोई आपसे कहता है? आप कहते हैं भाई प्यास लगी यार जरा गला सूखा पानी लाओ। ये मोटिवेशन, ये जन्मजात हैं, ये अभिप्रेरणाएं हैं। ये देखिए शुरू में आपको क्या बताया था कि किसी कार्य या व्यवहार को करने के लिए अभिप्रेरित होना ही अभिप्रेरणा है। तो ये कार्य व्यवहार, हम पानी पीना, खाना खाना, ये क्या है? जन्मजात है, ठीक है। यौन अभिप्रेरणा हो गई, नींद की अभिप्रेरणा हो गई, आपकी मलमूत्र त्याग की अभिप्रेरणा हो गई, ये सभी जन्मजात है।
सोने का, निद्रा का मन करेगा, आप सो जाएंगे, भाई अब नींद आ रही है अब तो सोएंगे। इसके लिए कोई कहता नहीं है, क्योंकि ये हमें जन्मजात मिले हैं। खाना पीना, सोना, यौन इच्छा, आपके मल मूत्र त्याग, ये जन्मजात अभिप्रेरणाएं हैं। इसके बाद दूसरी अभिप्रेरणाएं होती हैं अर्जित अभिप्रेरणाएं। अर्जित अभिप्रेरणाएं हमें समाज से प्राप्त होती हैं, समाज के व्यवहार से, समाज के एटीट्यूड से, समाज में होने वाले परिवर्तन से, समाज में हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे मित्र, जैसे साथी होंगे, उससे प्राप्त होती हैं। तो अर्जित अभिप्रेरणाएं कौन कौन सी हैं? अर्जित अभिप्रेरणाएं हैं उपलब्धि की अभिप्रेरणा। आपको कोई मोटिवेट करे कि भाई यार ये एग्ज़ाम क्रैश करना है, अभी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे अल्फ़ा ग्रेड से पास करना है। यार तुम्हें अल्फ़ा ग्रेड से पास करना, तुम्हारा ठीक है, तैयारी ठीक है, तुम्हारी ड्रिल बाकी पढ़ाई बढ़िया है, थोड़ा सा और अगर मेहनत करो तो तुम्हारा अल्फ़ा कहीं नहीं गया है। ये क्या हुआ? उपलब्धि की अभिप्रेरणा। आपको लगेगा हाँ यार ये बात सही है यार, हम सबसे अच्छे हैं और ठीक है, बेहतर है अगर हम थोड़ा और मेहनत करें। ये हुआ मोटिवेट करना। आपको मोटिवेट किया और आपने क्या किया, उपलब्धि की अभिप्रेरणा आप में पैदा हो गई। फिर आप प्रेरित होकर मेहनत करने लगे कि ठीक है महीने भर की बात है, चलो पढ़ लेते हैं। फिर क्या है? संबंधन की अभिप्रेरणा, मतलब नीड ऑफ एफिलिएशन। एफिलिएशन, हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों को हम दूसरों के व्यवहार से ये आप बताएं कि भाई ठीक है ऐसा करो, दूसरों से जुड़ो। तो फिर हम दूसरों से जुड़ने के लिए करें कि भाई नीड ऑफ एफिलिएशन, भाई ठीक है व्यवहार बनाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, किसी ने समझाया उसके बाद ये आ जाता है, तो इसे ही बोलते हैं हम व्यवहार की अभिप्रेरणा। व्यवहार की अभिप्रेरणा के बाद या संबंधन की अभिप्रेरणा के बाद आता है सत्ता की अभिप्रेरणा। सत्ता की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन ऑफ पावर या नीड ऑफ पावर। नीड ऑफ पावर क्या है? सत्ता की आवश्यकता। कुछ लोग सत्ता की अभिप्रेरणा होती है, तो ऐसे लोग जो मोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं अब मुझे, जैसे कोई बच्चा है उसे क्लास मॉनिटर बनना है, तो वो अपने को अच्छे से मेहनत करेगा और मोटिवेट होके कक्षा का मॉनिटर बनेगा। या कोई चाहता है कि नहीं मैं नेता बनूं, तो वो उसको लोगों ने मोटिवेट कर दिया, अब वो लग गया है, मेहनत कर रहा है, बराबर प्रयास कर रहा है और नेता बनना चाह रहा है। तो ये है नीड ऑफ पावर। इसके बाद है नीड ऑफ एग्रेसिवनेस। किसी में आक्रमणशीलता की भी आवश्यकता होती है, आक्रमणशीलता की आवश्यकता। नीड ऑफ एग्रेशन, एग्रेसिवनेस। तो नीड ऑफ एग्रेसिवनेस क्या है? कुछ लोगों में होता क्या है, कुछ लोग लोगों से मिल के बात करके इस तरीके से जब अपनी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो एग्रेसिव हो करके भी अपने बात को मनवाते हैं। इसे बोलते हैं नीड ऑफ एग्रेसिवनेस। फिर है अनुमोदन की आवश्यकता, नीड ऑफ अप्रूवल। तो अनुमोदन मीन्स कोई काम करना है तो पहले अपने से बड़े से या सक्षम लोगों से पहले बात करना, उनसे अप्रूवल लेना कि ठीक है हम ये काम करें। जैसे कोई बिजनेस ही शुरू किया जाए तो बड़े लोगों से बात विचार करने के बाद फिर काम करना, ये नीड ऑफ अप्रूवल है ना। तो इस तरीके से आपको बताया कि जो अभिप्रेरणाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की अभिप्रेरणाओं, 5 अभिप्रेरणाएं ऐसी हैं जो जन्मजात हैं: भूख की, प्यास की, नींद की, यौन इच्छा की और मलमूत्र त्याग की। और 6 आवश्यकताएं आपकी हैं जो 5 अभिप्रेरणाएं हैं, अर्जित अभिप्रेरणाएं जो समाज से हमें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? उपलब्धि, संबंधन की अभिप्रेरणा, सत्ता की अभिप्रेरणा, आक्रमणशीलता की आवश्यकता और अनुमोदन की आवश्यकता। इस तरीके से ये अभिप्रेरणा का टॉपिक पूरा होता है। देखिए बेटा, अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को आगे तक ले जाता है। अभिप्रेरित व्यक्ति, एक कोई मृत व्यक्ति से मतलब है जिसका मानसिक डिमोटिवेट हो चुका हो, डिप्रेशन में जा चुका, उसको भी, उसका भी ट्रीटमेंट यही है कि उसको मोटिवेट कर करके उसको आगे बढ़ाना। और मोटिवेशन एक ऐसी दवा है जिसका कोई तोड़ नहीं है। मोटिवेट अगर कोई व्यक्ति एक बार हो गया तो बस, प्रत्येक व्यक्ति में मोटिवेशन की ही कमी रह जाती है। अगर मोटिवेट उसको पर्याप्त तरीके से कर दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। एनसीसी भी अपने कैडेट्स में मोटिवेशन के लिए बहुत प्रयास करती है, अपने कैडेट्स को मोटिवेट करती रहती है, व्यक्तित्व का विकास करती रहती है, ताकि हमारा कैडेट एक अच्छा नागरिक बन पाए, अच्छी उपलब्धियां हासिल कर पाए।
तो दोस्तों, आज का टॉपिक अच्छा था, बेहतरीन था। मैं समझता हूँ आप लोग इसको समझे होंगे। जल्द ही मैं अब लाइव क्लास पे आने वाला हूँ। आप लोग को लिंक शेयर कर दी जाएगी जब मैं लाइव क्लास लूँगा। तो तब तक के लिए आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।